ठीक है भाई। तो देखो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब हम लोग कल हम लोगों का ज्योग्राफी का मेजर पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक, दो और चीजें तुमको याद करना है, मुश्किल से 10 या 15 मिनट लगेंगे। पहले हम लोग दोनों को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर वन बाय वन करते हुए पूरे चैप्टर को हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। क्लियर? इसके बाद फिर फाइनली जो तुम्हारे बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनका आंसर्स देख लेंगे, फिर हो जाएगा तुम्हारा चैप्टर पूरा कंप्लीट। क्लियर? ठीक है, देखो तो ये तो हो गया वर्ल्ड मैप। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में सबसे पहला तो इंडिया का ज्योग्राफिकल लोकेशन एक बार देख लेते हैं। तो ध्यान से समझो, जैसे देखो ये है इंडियन ओशियन। ये क्या है? ठीक है, तो ये हो जाएगा इंडियन ओशियन। क्लियर? ये इंडियन ओशियन हो गया। इंडियन ओशियन जो है, ये वाले पार्ट को ध्यान से समझो। इधर में है ये यूरोप और अमेरिका। यूरोप को भी खास करके लेकर के चलो, ये हो गया यूरोप। इधर से इधर इधर सारे के सारे एशिया के कंट्री हो जाएंगे। क्लियर? अब यूरोप से जो भी सामान है वो एशिया की तरफ भी भेजना पड़ेगा, एशिया से सामान जो है वो यूरोप की तरफ भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी सामान वेस्ट से ईस्ट में या फिर ईस्ट से वेस्ट में जाता है तो उसको इंडियन ओशियन क्रॉस करना ही होता है। उसको इंडियन ओशियन क्रॉस करना ही होगा, इसको ये क्रॉस करके ही जा पाएंगे फिर। समझे? इंडियन ओशियन जो है इसी के जस्ट ऊपर में कौन है? इंडिया है। तो इंडिया का पूरा कंट्रोल इस रीजन के ट्रांसपोर्टेशन पे होता है। बोलने का मतलब कौन आ रहा है कौन जा रहा है ये सब किसको पता चलेगा? इंडिया को पता चलेगा। ठीक, अब समझो जैसे यहाँ पे बड़े बड़े शिप्स निकल करके आए, तो ऐसा है क्या कि यहाँ से जब निकलेंगे तो बीच में उनको और कहीं पे भी ऑयल फिल करने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा? ऐसा है क्या? शिप को भी तो ऑयल का जरूरत पड़ता होगा। वो भी जब यहाँ से यहाँ आएंगे या किसी भी रास्ते से आएंगे तो बीच बीच में जो भी उनको पोर्ट्स दिखेंगे बड़े साइज के, ठीक, वहां पे जाएंगे, अपने शिप में कुछ अगर प्रॉब्लम हुआ रहेगा तो उसको रिपेयर करवाएंगे। अगर वहां पे उनका ऑयल खत्म होने वाला रहेगा या कम हो गया रहेगा तो वहां पे ऑयल रिफिल करवाएंगे। ठीक, तो ऐसे ही इंडिया जो है ये एक बीच में स्टेशन के जैसे काम करता है। समझे? जो शिप्स वगैरह यहाँ से यहाँ आएंगे, इंडिया से रुक करके फिर जाएंगे आराम से। समझे? एशिया से जो शिप्स उधर आएंगे वो इंडिया में आएंगे, रुकेंगे थोड़ी देर फिर जाएंगे। क्लियर? मतलब ये चाइना साइड से जो भी शिप्स वगैरह आएंगे, इतने में कोई डाउट नहीं। तो इंडिया का ये जो पोजीशन है, इंडिया का जो पोजीशन है ये उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करता है। ज्योग्राफिकल इसका जो पोजीशन है ये इसको पूरे वर्ल्ड में बहुत बढ़िया पोजीशन प्रोवाइड करता है और एक इंपॉर्टेंट पोजीशन प्रोवाइड करता है। क्योंकि कोई सा भी अगर यहाँ से वहां आना जाना अगर करता है तब के केस में उसका इंफॉर्मेशन किसके पास होता है? इंडिया के पास होता है। समझे? तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो इंडिया का बहुत एक स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करता है यहाँ पे प्लेस। इस लोकेशन में इंडिया अपना एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन में है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन बोलने का मतलब इसका सभी तरफ से बेनिफिट ही बेनिफिट है यहाँ। इतना समझ में आ जाएगा? क्लियर है? ये आगे देखो, तो ये जो हो गया इंडिया का स्ट्रेटेजिक लोकेशन, किस वजह से ये क्लियर हो गया। अब इंडिया को अगर सॉरी अब वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में अगर इसको थोड़ा सा आगे पढ़े तो ध्यान से देखो, पहले के टाइम पे जब यूरोप से एशिया का ट्रेडिंग होता था, मतलब सामानों को अगर यूरोप से एशिया में भेजना है या फिर एशिया से सामानों को यूरोप में भेजना है, तब के केस में ये वाले रूट का यूज किया जाता था। ये ऐसे इंडिया में ये सामान आएगा या यहाँ से एशिया के अदर पार्ट्स में जाएगा। क्लियर? फिर आगे चल करके 1869 में, ईयर याद रखना बुक में तुम्हारा गिवन है, 1869 में, इस टाइम पे ध्यान से देखो, इस टाइम पे होता क्या, ध्यान से देखो इधर मैप में, ये इंडिया है, ये हो गया इंडिया। इंडिया में ये हो जाएगा पूरे के पूरे अरब कंट्रीज। ठीक है, ये अरेबियन कंट्रीज हो जाएंगे।
यहाँ के बाजू में तुमको एक वाटर बॉडी दिखेगा, देखो ध्यान से, ये देखो, ये इंडिया, ये अरेबियन सी है, ये अरेबियन सी है। अरेबियन सी से जब आओगे यहाँ एंटर करने के बाद ये एक वाटर बॉडी है, ये ठीक। और ये जो कंट्री है इसको बोलते हैं इजिप्ट। ये कौन सा कंट्री हो जाएगा? इजिप्ट। अब देखो यहां तक तो पानी आया है, लेकिन यहाँ पे 1969 से पहले का 1960 सॉरी 1869 1869 से पहले 1869 से पहले यहाँ पे ये ब्लॉक था। यहाँ पे ऐसे एक पूरा का पूरा ब्लॉकेज है, इधर वाटर है और उधर वाटर है, दोनों तरफ पानी मिल गया। अब अगर इस वाले रास्ते को तोड़ा जाए बीच से या काट दिया जाए, तब के केस में ये दोनों वाटर बॉडी आपस में मिल जाएंगे। क्लियर? तो ये जो लैंड, यहाँ पे तो पूरा का पूरा लैंड बॉडी था, 1969 में से पहले यहाँ के लैंड बॉडी को क्या करना चालू किया गया? काटना चालू किया गया। ठीक, तो उसको काट करके, उसको खोद खोद करके क्या कर दिया गया? पूरा का पूरा खाली बना दिया गया। तब के केस में फिर इधर का वाटर और इधर का वाटर आपस में मिल गया और यहाँ पे एक केनाल का फॉर्म हुआ। जब खोदेंगे तो पूरा रिवर थोड़ी बनाएंगे, ठीक, छोटे साइज के रिवर को क्या बोलते हैं? जो आर्टिफिशियल बनाए जाते हैं, केनाल बोलते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे एक केनाल का फॉर्म किया गया कब? 1969 में। और ये जो केनाल था इसका नाम था सुएज केनाल। क्या नाम था उसका? नाम सुएज केनाल। क्लियर? सुएज केनाल कब बनाया गया? 1869 में। कोई डाउट नहीं? आगे देखो, 1869 में सुएज केनाल बनाने के बाद इधर से देखो ध्यान से, जब यूरोपियंस इधर से घूम के आते थे, इधर से जब घूम करके जाते थे, तो इनको जितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता था। अब सुएज केनाल बनने के बाद अप्रोक्सीमेट 7000 डिस्टेंस जो है ये कम हो गया। 7000 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस कम हो गया? 7000 किलोमीटर के आसपास का जो डिस्टेंस है ये कम हो गया। 7000 डिस्टेंस मतलब बहुत ज्यादा होता है, समझे? बहुत ज्यादा होता है। तो 7000 डिस्टेंस कम हो गया यहाँ से। अब शिप जो है उनको बेनिफिट होगा इसमें। पहले जो शिप होते थे वो यहाँ से लेकर के घूम करके आते थे, तो एक तो टाइम ज्यादा लगता था, ऊपर से फ्यूल ज्यादा लगेगा उस पे। जो सामान है, कुछ सामान तो ऐसे भी होता है जिनको जल्दी से भेजने का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे सब्जी वगैरह हो गया, ठीक, सब्जी वगैरह वेजिटेबल्स हो गए, इनको जल्दी भेजना रहता है। कुछ एक रॉ मटेरियल्स रहते हैं, रॉ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको जल्दी से जल्दी भेजना रहता है। ज्यादा दिन तक अगर गैप करोगे तो वो खराब हो जाएंगे, ठीक। इधर से घूम कर करने में ज्यादा टाइम लगता, तो बहुत सारे सामानों का ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं हो पाता था। फिर जब सुएज कैनाल बन गया कब? 1869 में। उसके बाद से फिर सभी सामानों का अब क्या करना चालू हो गया? यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन करना चालू हो गया। कोई डाउट? इतना क्लियर हो गया? तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक इंडिया का स्ट्रेटेजिक लोकेशन और उसके साथ साथ सुएज कैनाल का फॉर्मेशन, इतना बन जाएगा। अब इसके बाद तुम्हारा सबसे लास्ट टॉपिक बचता है, इसको पहले याद कर लो। ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट, इसके बारे में तुम्हारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आंसर तुमको डिस्क्रिप्टिव लिखना है, ठीक। अगर ये समझ गए हाँ तो फिर वो लिख लेंगे, आगे उसको फिर देखेंगे उसका आंसर अटेंगे क्या होने वाला होगा, ठीक। अब यहां से हम लोग का जो लास्ट टॉपिक सबसे बचा हुआ है उसको देखो ध्यान से और सारे चीजों को इसका याद करो। देखो, अब है इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज के बारे में हमको याद करना है। क्लियर? तो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज, पहले नेबरिंग कंट्रीज को देख लो। एक तो दो कंट्रीज जो रहेंगे ये तुमको वाटर बॉडीज में देखने के लिए मिलेंगे, मतलब पानी के साइड में। क्लियर? उसका साउथ मोस्ट साइड में एक हो जाएगा ये मालदीव, एक हो जाएगा ये श्रीलंका। क्लियर? ये हो जाएगा मालदीव, क्लियर है? और दूसरा हो जाएगा यहां से श्रीलंका। दो कंट्री नीचे में हो गया, दो कंट्री नीचे में हो गया। अब दो कंट्री ऊपर के वेस्ट पार्ट में, एक हो जाएगा ये पाकिस्तान और एक हो जाएगा ये अपना अफगानिस्तान। क्लियर? क्या क्या हो गया? चार कंट्रीज हो गए। कौन कौन से? घूमेंगे एक राउंड, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। आगे बढ़ो उससे, ये तिब्बत वाला रीजन है, लेकिन तिब्बत जो है ये चाइना के कब्जे में चला गया, तो इसको चाइना मान लो। क्या हो जाएगा यहां से? ये चाइना। कितने कंट्री हुए? 5। इसके बाद आगे बढ़ो, देखो यहां से ये हो जाएगा नेपाल। ये कौन सा कंट्री हो गया? नेपाल। अब ध्यान दो यहाँ पे, यहीं पे तुमको समझने का है। ये तो ब्लैंक मैप है। नेपाल के नीचे में कौन कौन से स्टेट्स हैं जो नेपाल को टच कर रहे हैं? यहां से एक तो यहां से आ जाएगा उत्तराखंड,
फिर आ जाएगा उत्तर प्रदेश, फिर आ जाएगा बिहार, क्लियर, फिर यहाँ से वेस्ट बंगाल, और ऊपर में यहाँ से क्या आ जाएगा, ये टोपी जैसे निकला हुआ है यहाँ पे, वो सिक्किम। कोई डाउट इतने में? सारे कंट्री जो नेपाल को टच कर रहे हैं, ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, अब नेपाल, नेपाल के बाद अगला जो हम लोग कंट्री देखेंगे ये हो जाएगा इसी के बाजू में भूटान। सिक्किम है, सिक्किम के इस साइड में नेपाल और सिक्किम के इस साइड में भूटान। कोई डाउट इतने में? नहीं, आगे। भूटान के बाद नेक्स्ट जो इंडिया के बाजू में आ जाएगा ये हो जाएगा म्यांमार। ये कौन सा कंट्री हो जाएगा? म्यांमार, क्लियर। लास्ट बचा हुआ है नीचे में, ये हो जाएगा बांग्लादेश। ये क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। इंडिया अपना सबसे बड़ा लैंड बाउंड्री कौन से कंट्री के साथ शेयर करता है बोलने से? बांग्लादेश के साथ। समझे? कौन से कंट्री के साथ शेयर करेगा? बांग्लादेश के साथ। कोई डाउट? क्लियर। तो ये सारे कंट्री याद हुए। एक राउंड घूमते हैं, अब देखो कौन सा, हाँ सबसे बड़ा लैंड बाउंड्री शेयर करेगा, तो घिरा हुआ है। ठीक, अब देखो चाइना जो है, चाइना का तो सिर्फ इतना बाउंड्री शेयर किया, फिर ये तो नेपाल आ जाएगा, नेपाल इतना बाउंड्री शेयर कर दिया इंडिया के साथ। पाकिस्तान बहुत ज्यादा नहीं है, इतना ही है, ये यहाँ से घूम करके गुजरात तक गया, और ये देखो ये पूरा ऐसे घूम करके आया हुआ है, तो घूम जाएगा तो सरफेस ज्यादा बन जाएगा, उसका एरिया ज्यादा हो जाएगा, तो इसका लेंथ भी क्या हो गया, वहां से ज्यादा हो गया। तो बांग्लादेश के साथ में इंडिया सबसे ज्यादा लैंड बाउंड्री शेयर करता है। कोई डाउट इसमें? नहीं, आगे देखो। तो एक बार देखो पूरा का पूरा हम लोग सारे कंट्री याद कर लेते हैं। सबसे पहला क्या आ जाएगा? मालदीव, उसके बाद श्रीलंका, फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। क्लियर? उल्टा घूम करके आओ, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव। कितने कंट्री हुए? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये एक 9। क्लियर? कितने हुए टोटल? 9 बन जाएगा। एक बार फिर से सुनो, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। क्लियर? उल्टा, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव। हो गया? तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज। इंडिया के सारे क्या हो जाएंगे? नेबरिंग कंट्रीज। इंडिया के सारे नेबरिंग कंट्रीज। इतने में कोई डाउट? और इतना समझ में आ गया? बस भाई इतना ही था तुम्हारे चैप्टर में, इतना ही था तुम्हारे चैप्टर में। अब सब चीजों को कॉपी लेकर के आ रहे होगे। ठीक, चलो भाई ऑनलाइन वाले भी जितने हो कॉपी अब निकालो। अब हम लोग पूरे चैप्टर को नोट डाउन करेंगे। चैप्टर नोट होने के बाद आज तुम्हारा इसका फाइनल क्वेश्चन आंसर एक बार देखने के बाद चैप्टर कंप्लीट करेंगे। निकालो कॉपी पेन, निकालो फटाफट। अब नोट करना स्टार्ट करना है, इतने तक खाली याद करना था। ठीक, चैप्टर का हेडिंग लगाओ सीधा, इंडिया साइज एंड लोकेशन। ठीक, इंडिया साइज एंड लोकेशन। सभी चीजों को नोट करने का कोशिश करना, कुछ भी तुम्हारा छूटना नहीं चाहिए। अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। सबसे पहला हम लोग इसका देखते हैं लोकेशन। लोकेशन, तो ये पूरे अर्थ को जो 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड किया गया है, इंडिया कहां पे आएगा? नदर्न हेमिस्फीयर। इंडिया कहां पे आ जाएगा? नदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक, अब इसका हम लोग को एक्सपेंशन देखना है, एक तो लैटिट्यूडल एक्सपेंशन देखना है, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन देखना है। ठीक, तो यहाँ पे लैटिट्यूडल एक्सपेंशन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, तुम पूरा लिख सकते हो। लैटिट्यूडल एक्सपेंशन इसे कहां से कहां तक आएगा? लैटिट्यूड लाइन 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से 37 डिग्री
6 मिनट्स नॉर्थ। क्लियर? इसके बाद ये तो लैटिट्यूडल एक्सपेंशन हो गया। अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन, लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन ये क्या आ जाएगा यहां से 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 7 मिनट्स ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। हो गया ये क्या हो जाएगा इंडिया का लोकेशन, इंडिया का ये क्या हो गया लोकेशन। क्लियर? इतना समझ में आ गया? अब जब हम लोग यहाँ पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइन का यूज किए हुए हैं, दो और वैल्यूज तुमको याद रखने हैं। ठीक है, चलो दो तीन इसमें से जितने भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। एक तो ये हो गया लोकेशन, दूसरा ए नंबर पे हम लोगों ने इसको लिख लिया। अब बी नंबर पे हम लोग देखेंगे कि बिलो 22 डिग्री, डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, बिलो 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इंडिया कैसा होना स्टार्ट हो जाता है? नैरो होना स्टार्ट हो जाता है। इंडिया बिकम्स नैरो। ये नैरो होते जाता है। क्लियर? ठीक, लैटिट्यूड ये ऐसे वाला लाइन, ऐसे लॉन्गिट्यूड ये हो जाएगा लैटिट्यूड। क्लियर हो गया? ऊपर से नीचे आते आते टाइम पे ये हो जाएगा लैटिट्यूड। कोई डाउट इसमें? अब इसमें से ये नैरो होना चालू हो जाएगा। अब इसके बाद फिर हम लोग को एक और लाइन देखना था, सी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कितना हो जाएगा ये 23 डिग्री 30 मिनट्स क्या नॉर्थ। अब जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देख रहे हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से पास होते हैं पहले वो सारा लिख लो। ठीक है, टोटल कितने स्टेट्स देखे थे कल? 8। ठीक, चलो एक एक करके लिखना चालू करेंगे। क्या हो जाएगा इसमें से? गुजरात, राजस्थान, मैं शॉर्ट में लिखते हुए चल रहा हूं। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी, छत्तीसगढ़ सीजी, इसके बाद झारखंड जेएच। क्लियर? झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल डब्ल्यूबी, ये हो गया। फिर त्रिपुरा और मिजोरम, इसको पूरा लिख लो, त्रिपुरा एंड मिजोरम। क्लियर हुआ? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टेट्स कंप्लीट। यही 8 स्टेट से कौन पास होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया ये। ठीक, हाँ इसमें इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम भी लिखेंगे। ये सी नंबर तक हो गया क्या? जल्दी जल्दी लिखो, सी नंबर तक लिखो फटाफट, फिर डी में देखेंगे स्टैंडर्ड टाइम का लाइन। जल्दी नोट डाउन करो भाई। हुआ? हो गया? ठीक, अब देखो इसमें से आगे सी नंबर तक हो गया है। अब डी नंबर लगाओ इस पे, और इस पे हम लोग एक और जो लाइन है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड एकदम है पूरा कंप्लीट। इसके बाद और चैप्टर में कहां पे देखोगे? हो गया ना फिर? और कुछ छूटा गया? एक ही लाइन छूटा हुआ है 82 डिग्री, तो डी नंबर लगाओ इस पे, और ये हो जाएगा तुम्हारा स्टैंडर्ड मेरिडियन। हाँ 82.5 स्टैंडर्ड मेरिडियन। स्टैंडर्ड मेरिडियन इसी को क्या बोलते हैं? आईएसटी। आईएसटी बोलने का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या हो जाएगा ये? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। वैल्यू कितना आएगा इस लाइन का? 82 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, 30 मिनट्स नॉर्थ। ठीक, या इसी को क्या लिख सकते हो 82.5 डिग्री या फिर 82 एंड हाफ डिग्री। क्लियर है इतना? तो तुमको अच्छा 82 है, वेट
82 डिग्री एंड 30 मिनट्स बन जाएगा ये। हाँ हाँ, और इसमें एक लाइन तुमको और लिखना है, पासेस फ्रॉम मिर्जापुर। मिर्जापुर कहाँ पे आ जाएगा? उत्तर प्रदेश में, यूपी में। क्या लिखोगे अगला यहाँ पे? पासेस फ्रॉम मिर्जापुर। ये कहां पे है? यूपी। बोलने का मतलब उत्तर प्रदेश। क्लियर? ठीक। लिखो लिखो, जल्दी लिखो भाई। क्या चीज? किसके बारे में? कुछ नहीं, ये जो लाइन रहता है इसी के हिसाब से हम लोग पूरे इंडिया का टाइम को सेट करते हैं। जो लॉन्गिट्यूड लाइंस होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जितने होते हैं, टाइम रिप्रेजेंट करने के लिए लॉन्गिट्यूडनल लाइन का रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? और जो सीजन हमारे यहाँ पे आते हैं, कौन से? समर हो गया, विंटर हो गया, ये जितने सारे सीजन आते रहेंगे, ये सीजन हम लोग कौन सा लाइन को देख करके डिसाइड करते हैं? लैटिट्यूड लाइन। क्लियर? अभी लैटिट्यूड लाइन के जो हम लोग का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, सन अभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर में आएगा जून के महीने में। क्लियर? तो हमारे यहाँ पे क्या पड़ने वाला होगा? गर्मी। ठीक। और जब यही सन धीरे 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 करके नीचे जाएगा तो दिसंबर के टाइम पे हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिर ठंडी आ जाएगा। क्लियर? और अभी जब गर्मी के टाइम पे सन जाते जाते जाएगा साउथ के डायरेक्शन में, ठीक, तो उस टाइम पे ये बारिश करवाएगा हमारे वाले एरिया में। गर्मी जाने के बाद तुरंत क्या आता है? बारिश। ठीक है, समझ गए इतना? तो लॉन्गिट्यूडनल लाइन से क्या डिसाइड किया जाता है? टाइम। और लैटिट्यूड लाइन से क्या डिसाइड किया जाता है? सीजन। अभी आने वाले चैप्टर्स में हम लोग इसके बारे में और डिटेल देखेंगे क्लाइमेट में। ठीक, तो इसमें जो हम लोगों का ये 82 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट का जो नॉर्थ, कौन सा वाला? नॉर्थ थोड़ी होगा, ईस्ट होगा। क्या होगा? ईस्ट। लॉन्गिट्यूडनल लाइंस को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करते हैं गधों। ठीक है, और लैटिट्यूड लाइन को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करते हैं। तो इंडिया जो है ये ईस्ट साइड में आता है और नॉर्थ साइड में आता है। क्लियर हो गया? पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी के हिसाब से देखोगे तो कहां पे आएगा? ईस्ट और नॉर्थ में। ठीक है, क्लियर? तो देखो, इतने में से तुम्हारे सारे लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, लैटिट्यूडनल लाइंस कहां से पास होते हैं, वैल्यू किसका कितना है, सब कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगला हेडिंग लगाओ, साइज। ये तो लोकेशन देखे ना पहले में, क्या देखे? लोकेशन ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट साइज। साइज, अब साइज में हम लोग लेंथ वगैरह सब इस पे कवर करने वाले होंगे। साइज में सबसे पहला क्या आ जाएगा? इंडिया is 2.4% of total world geography. टोटल वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक, इसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया इक्वल्स टू 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, या इसी को दूसरे में लिखोगे तो क्या लिखोगे? 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर? क्या हो जाएगा ये? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लिखो या फिर 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर लिखो, दोनों वही है। दोनों वही है, एक इंडियन स्टैंडर्ड, एक इंडियन सिस्टम में बताया गया है और दूसरा इंटरनेशनल सिस्टम में बताया गया है। हुआ क्या? जल्दी लिखो जल्दी लिखो। हो गया? ठीक, आगे देखेंगे अब इसमें। देखो क्या हुआ था यहां से, ये तो हो गया। अब आगे देखो, साइज में इसको ए नंबर मान लो, बी। अब इसका हम लोग डिफरेंट लेंथ देखने वाले होंगे। तो सबसे पहला नॉर्थ से साउथ लेंथ देख लेते हैं और ईस्ट से वेस्ट लेंथ देख लेते हैं। तो नॉर्थ साउथ लेंथ, नॉर्थ साउथ लेंथ कितना किलोमीटर था? कश्मीर से लेकर के पूरा नीचे के नीचे कन्याकुमारी तक था। कितना? 3214 किलोमीटर। ये हो जाएगा 3214 किलोमीटर। क्लियर? वहीं अगर ईस्ट वेस्ट की बात करें, ईस्ट वेस्ट लेंथ, ये हो जाएगा 2933 किलोमीटर।
क्लियर। इसके बाद तुमको दो लेंथ और याद रखने हैं। एक हो जाएगा तुम्हारा कोस्टलाइन लेंथ, कोस्टलाइन लेंथ, कोस्टलाइन लेंथ इंक्लूडिंग किसको किसको, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप। ठीक है, ये हो गया लक्षद्वीप। दोनों को इंक्लूड करने के बाद इसका जो लेंथ आता है ये कितना आ जाएगा, 7516.6 किलोमीटर। ये कोस्टलाइन लेंथ हो गया। क्लियर, दोनों तीनों का पूरा, एक तो इंडिया का बाउंड्री, उसके बाद फिर लक्षद्वीप का बाउंड्री, उसके बाद फिर अंडमान निकोबार का बाउंड्री, सब मिला करके हो जाएगा तुम्हारा 7516.6 किलोमीटर। उसके बाद फिर लैंड बाउंड्रीज, लैंड बाउंड्री कितना किलोमीटर का हो जाएगा, 15,200 किलोमीटर। नहीं, वो ला मैप दिखा, बुक दे। देखो, तो यहाँ पे क्वेश्चन आया है ये कि इंडिया में अगर मैप में देखोगे तो ये तुमको लैंड बाउंड्री जो है ये कम देखने के लिए मिलेगा, ठीक, और वाटर बाउंड्री जो है ये तुमको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखने से देखो ध्यान से, ये जो वाटर बॉडी तुमको दिख रहा है या कोस्ट लाइन जो तुमको दिख रहा है, ये तुमको बहुत ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा लाइन नहीं दिखेगा, ठीक, ये बहुत ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा लाइन नहीं है। लेकिन जब ये लैंड बाउंड्री देखोगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा टेढ़ा घुमा फिरा हुआ लाइन है, ठीक है। तो वो जो घुमा फिरा होकर के लाइन आ रहा है, यही उसके लेंथ को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। वो दिखता छोटा है लेकिन है बहुत ज्यादा। अब ध्यान से देखो, अपने ही मैप में देखो, अगर ध्यान से देखोगे उसमें तो बांग्लादेश के साथ में बहुत छोटा सा लैंड बाउंड्री शेयर कर रहा है मैप के हिसाब से देखोगे, ठीक। बाकी दूसरे कंट्री के साथ में अगर लैंड बाउंड्री शेयरिंग उसका देखोगे तो मैप के हिसाब से ज्यादा दिखता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली कैलकुलेशन में जो रहता है वो तुम्हारा एक्चुअल डेटा मिलता है। कोई डाउट इसमें, समझ गए इतना। ध्यान से देखो, यहाँ ये जो वाटर बाउंड्री है इससे अप्रोक्सीमेट डबल लेंथ का है, ये 7,000 है तो ये 15,000 आ रहा है ना समझ में। तो ये उससे अप्रोक्सीमेट का डबल ही है, हो जाएगा, ठीक, वो डबल से भी ज्यादा का है। क्लियर, चलो तो इतने को नोट डाउन करो भाई जल्दी। हाँ, हो गया क्या पूरा, बस। एक इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट, पनामा कैनाल के बारे में लिख लो। दो फैक्ट लिख लो पहले। एक तो सुनामी आया था कब, 2004 में, और 2004 में सुनामी आने के बाद जो इंदिरा पॉइंट था वो सबमर्ज हो गया वाटर बॉडी में। तो लिखो इन 2004 सुनामी, इन 2004 सुनामी हुआ क्या था, इंदिरा पॉइंट सबमर्ज हो गया था। तो इसमें लिखो इंदिरा पॉइंट सबमर्ज। इंदिरा पॉइंट कहां पे लोकेटेड था, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, उसका सदर्न मोस्ट पार्ट हुआ करता था, ठीक। ये कहां पे आ जाएगा, कहां पे था पहले, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्लियर हुआ इतना, ठीक। इतना लिख लिए। अब इसी का दूसरा फैक्ट लिख लो, ये पहला नंबर हो गया। सेकंड नंबर, ये जो फैक्ट अभी लिख रहे हैं तुम्हारे बुक के बॉक्सेस के बीच में दिया हुआ अंदर में, ठीक। तो ये एक तो 2004 का सुनामी हो गया। सेकंड में क्या आ जाएगा यहाँ पे, इन 19, ऐसे लिखो, सुएज कैनाल, सुएज कैनाल कब बना, कब रेडी हो गया, पूरा बिल्ड होकर रेडी कब हो गया, 1869 में। तो ये हो जाएगा सुएज कैनाल इन 1869, ठीक, इन 1869।
क्लियर? कितना डिस्टेंस कम हो गया? डिस्टेंस ऑफ 7,000 अप्रोक्स, 7,000 किलोमीटर अप्रोक्स, कोई दिक्कत नहीं, बाकी वो अप्रोक्स है। ठीक, 7,000 किलोमीटर अप्रोक्स क्या हो गया? कम हो गया। तो क्या लिखोगे इसमें से? रिड्यूस्ड, डिस्टेंस ऑफ 7,000 किलोमीटर रिड्यूस्ड। ऐसे शॉर्ट में लिखो, पूरा पोथी बनाने का जरूरत नहीं है। उसके तो तुम्हारा बुक है ही, उसमें तो सारे स्टेटमेंट के फॉर्म में दिए हुए हैं। तुमको बस ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में ऐसे छोटे छोटे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखोगे तो रिवीजन करने में आसानी होगा और जल्दी से याद होगा। अब इसमें तुम्हारे बुक का कुछ छूटने वाला नहीं है, टेंशन ना लो। ऐसे ही शॉर्ट में लिखते हुए चलो, जल्दी करो तो इतना फटाफट लिखो। हो गया क्या? बस इतना होने के बाद अब अगला, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। चलो अभी अभी लिखे थे सारे नाम लिखो, फिर मैं लिखूंगा, मैच करना। जल्दी करो जल्दी। लिख लिया सारे कंट्री का नाम? चलो अब मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैच करना। एक हो जाएगा पहला नंबर मालदीव्स, मालदीव्स पहले बताते भाई, वो तो नीचे में है, श्रीलंका क्यों बताएंगे? मालदीव समझ में आ गया? ध्यान देना, ये दोनों जो कंट्री अभी लिख रहे हैं मालदीव और श्रीलंका, ये दोनों के दोनों आइलैंड कंट्रीज हैं। कैसे हैं ये? आइलैंड कंट्रीज। सेकंड नंबर आ जाएगा इसमें से श्रीलंका, इन दोनों के लिए लिख लो, क्या हो जाएगा? आइलैंड कंट्रीज। आइलैंड कंट्रीज हो गया ये श्रीलंका। श्रीलंका के बाद नेक्स्ट थर्ड नंबर पाकिस्तान, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। फोर्थ नंबर अफगानिस्तान, क्लियर? फिर फिफ्थ नंबर चाइना, सिक्स्थ नंबर नेपाल, सेवेंथ नंबर दोनों में से कुछ भी लिख लो भाई, नेपाल के बाद भूटान, भूटान के बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद बांग्लादेश। ठीक, सेवेंथ नंबर क्या आ जाएगा? अरे नेपाल के बाद भूटान तो पहले लिखो, भूटान। फिर एट्थ नंबर म्यांमार, ठीक, और फिर नाइन्थ नंबर बांग्लादेश। ये हो जाएंगे तुम्हारे इंडिया के सारे नेबरिंग कंट्रीज। हो गया ये याद? इतना याद हो गया? बस भाई चैप्टर हो गया कंप्लीट तुम्हारा पूरा। अच्छा हाँ, इंडिया से बड़े वाले जितने कंट्रीज हैं उसको भी लिख लो भाई, कल उसको भी तो याद किए थे ना। 6 कंट्रीज किसको याद है? बोल लेगा? बोल दो, बैठे बैठे बोल। हाँ हाँ, देख सीक्वेंस से हटोगे तो फिर गड़बड़ाएगा। हाँ, पहले इधर के 3 को बोल ले, फिर उधर के 3 को बोल लेना। गया, चल तो बोल, जैसे भी याद है चल बोल, देखते हैं। हाँ हाँ, ब्राजील, यूएसए, गया, चल बोल। सिंपल। ठीक, एक साइड से देखोगे अगर एशिया साइड में तो इधर से तुम्हारा आ जाएगा रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, और इधर से देखोगे तो कनाडा, यूएसए और ब्राजील, कनाडा, यूएसए और ब्राजील। चलो भाई लिखो, आगे लिखो। countries which are larger than India. कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया, क्या क्या हो जाएगा? पहला नंबर रशिया, सेकंड चाइना, थर्ड ऑस्ट्रेलिया,
ऑस्ट्रेलिया हो गया, फोर्थ कनाडा, फिफ्थ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्लियर, और सिक्स्थ ब्राजील। ठीक, कौन सा और नहीं लगेगा, कॉन्टिनेंट्स वगैरह आप याद करने की और जरूरत नहीं उतना। ये टोटल कितने कितने कंट्रीज हो गए हम लोगों के, 6, ठीक है। तो टोटल इतने में से ये 6 कंट्रीज हो जाएंगे, और इतने में से तुम्हारे पूरे के पूरे चैप्टर हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब चैप्टर कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग तुम्हारा बुक देख लेते हैं, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है एक्सरसाइज को वो देख लेते हैं, फिर तुम्हारा पूरा 100% कंप्लीट हो जाएगा। देखो अब ये तुरंत कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान से। ठीक है, देखो तो यहां से ये तुम्हारा बुक अब एक एक करके हम लोग पैराग्राफ करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला ये तो तुम्हारा एक इंट्रोडक्शन दे दिया है, क्लियर। इसके बाद फिर लोकेशन दिया हुआ है, देखो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, सारा दिख रहा होगा, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, फिर यहाँ पे ये 68 डिग्री, ये सब कुछ लिख लिए, ये हो गया इतना। यहाँ से फिर तुम्हारे सारे वैल्यूज गिवन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिया हुआ है हम लोगों ने, वो कौन कौन से स्टेट से पास होता है वो सारा कुछ भी लिख लिया पूरा, क्लियर। इसके बाद फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन was Indira Point got submerged under the sea water in 2004, ये भी लिख लिया हम लोगों ने। आगे देखो साइज में कितना दिया हुआ, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट कितना परसेंट है ये पूरे वर्ल्ड का, 2.4%, ठीक है, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। कोई डाउट इतने में, ठीक। आगे अब देखो यहां से ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है, कोस्ट लाइन बाउंड्री, और ये क्या दिया हुआ है, लैंड बाउंड्री, ठीक। इसके बाद फिर जब नीचे उतरोगे ये पूरा का पूरा, इसमें तुम्हारा वही सब, अरेबियन सी में क्या है, अंडमान निकोबार में क्या है, ये सब कुछ देख चुके हैं ना। लक्षद्वीप किधर है, अरेबियन सी में। बे ऑफ बंगाल में क्या है, अंडमान एंड निकोबार, ठीक। चलो भाई, तो ये सारा कुछ हो गया। अब देखो फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, इसके बीच में टाइम का डिफरेंस कितने का होता है, अप्रोक्सीमेट 2 आवर्स का, कल इसको भी डिस्कस किए हुए थे। तो इसके लिए हम लोग कौन सा लाइन यूज करते हैं, प्राइम सॉरी स्टैंडर्ड मेरिडियन या फिर आईएसटी लाइन, कितना है वैल्यू, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, याद हो गया ये हम, हाँ नहीं होगा, क्योंकि कश्मीर और कन्याकुमारी एक ही लैटिट्यूड लाइन, लॉन्गिट्यूडनल लाइन में। टाइम किससे डिसाइड होता है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन से। देखो ध्यान से, तो ये एक ही लाइन में आया कि नहीं आया, तो यहाँ पे बस एक ही टाइम आएगा। टाइम कैसे डिसाइड होता है, जब सन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है, सन जो है वो ट्रेवल करेगा इधर से ऐसे करके आते हुए इधर से इधर इधर, ठीक। तो जब इधर से आएगा तो इस वाले लाइन में एक ही टाइम पे पहुंचा ना, समझे। तो यहाँ पे जब पहुंचेगा तो जो टाइम वहां पे हो रहा होगा वही टाइम तुमको साउथ में भी देखने के लिए मिलेगा, तो इसमें टाइम डिफरेंस नहीं होता है। टाइम डिफरेंस तुमको ईस्ट से वेस्ट आने में मिलेगा, नॉर्थ साउथ में टाइम डिफरेंस नहीं मिलता। टाइम डिफरेंस कब कब मिलेगा तुमको, जब ईस्ट से वेस्ट आओगे या वेस्ट से ईस्ट में जाओगे, सीजन का मिलेगा। जैसे अभी हम लोग इंडिया में है, हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है, अभी गर्मी आने वाला है, ऑस्ट्रेलिया नीचे में है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, नीचे में है, अभी वहां पे ठंडी स्टार्ट होगा, समझे। जब हमारे यहाँ पे गर्मी आएगा, जब हमारे यहाँ पे समर आएगा, अभी आ रहा है ना, तो वहां पे ठंडी चल रहा है, ठीक। और जब हमारे यहाँ पे ठंडी आएगा तो वहां पे क्या चल रहा होता है, गर्मी चल रहा होता है, समझे। और दिसंबर का महीना ठंडी में आता है, गर्मी में आता है, ठंडी में आता है। तो हम लोग ठंडी के महीने में, नहीं 25 दिसंबर को क्या होता है ना, तो हम लोग क्रिसमस जो रहता है ये हम लोग विंटर में सेलिब्रेट करते हैं, और उसी डेट में क्रिसमस ऑस्ट्रेलिया भी मनाएगा, तो वहां पे उस टाइम पे क्या होता रहता है, समर, तो वो समर में क्रिसमस सेलिब्रेट करता है, क्लियर। चलो भाई,
आगे देखो, अब आगे यहाँ से, तो ये तो हो गया इंडिया। अब इंडिया के हम लोगों ने डिस्टेंसेस भी देख लिए, 2933 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस, 3214 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस, ये भी हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये है इंडिया का वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जिसके बारे में मैं तुमको बता रहा था। पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी अगर ट्रांसपोर्टेशन करना है तो देख लो, सी रूट जो आए हुए हैं ये सारे के सारे इंडिया से होते हुए जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ठीक, यहाँ पे बड़े बड़े पोर्ट्स हैं, जैसे यहाँ पे मुंबई पोर्ट मिलेगा, नीचे में फिर कोच्चि पोर्ट मिलेगा, इधर विशाखापट्टनम पोर्ट मिलेगा, तो बड़े बड़े पोर्ट, इंटरनेशनल पोर्ट्स है हमारे पास। तो जब भी इंटरनेशनल शिप्स वगैरह आते हैं तो इंडिया से होते हुए वो पास होते हैं, तो ये बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन प्रोवाइड करता है इंडिया को, समझे? हाँ, क्या, जोर से बोल। ये हाँ, ये है, ये स्वेज कैनाल का दे, स्यूज कैनाल, ये क्या है, स्वेज कैनाल। क्लियर? तो स्वेज कैनाल है यहाँ पे, ये देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है स्वेज कैनाल। ये पहले लैंड बॉडी था, ठीक, इसको फोड़ा गया पूरा का पूरा और पूरे के पूरे पानी को मिला लिया गया। अभी देखेंगे, इमेज दिखाऊंगा तुमको, ये समझे क्या? ठीक, आगे देखो, आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। फिर ये तो हो जाएगा इंडिया का स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इसके बारे में और कुछ है क्या? इंडिया एंड द वर्ल्ड दिया हुआ है, इसमें तुमको यूरोप और देखो ये प्रोवाइड्स स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया, बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है टू इंडिया। बोलने का मतलब ये जो इंडिया का ज्योग्राफिकल लोकेशन है, ये इसको एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन प्रोवाइड करता है। बोलने का मतलब पूरे वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से इसको कनेक्ट करने के लिए क्या बोलते हैं, लोकेशन प्रोवाइड कर रहा है। ये ऐसा लोकेशन है जहां से वाटर बॉडी में कोई भी कहीं भी ट्रेवल कर रहा होगा इंडिया से होते हुए ये वो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंस ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल कब ओपन हुआ? 1869 में लिखा है यहाँ पे। और कितना किलोमीटर कम हो गया? 7000 इस पे लिखा है। ठीक, क्लियर? आगे, लेकिन तुम लोग अप्रॉक्स लिखे रहे ना, एग्जैक्ट 7000 नहीं है, नाप के थोड़ी बनाया है उसको, नहीं कटेगा। ये हो गया क्या? अब इस हिसाब से ये रामायण, उपनिषद, पंचतंत्र, जब ट्रेवल करना चालू किए एक जगह से दूसरे जगह, तो इन सारे ये सारे जो बुक्स हैं इनका भी क्या हुआ, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्टेशन हुआ। ठीक, तो ये सारे बुक्स वगैरह भी हम ऐसे ही इंडिया से बाहर तरफ गए थे। आगे देखो, इंडियाज नेबर्स। इंडियाज नेबर्स क्या होते हैं पता है? अभी लिख लिया पूरा का पूरा, सारे नेबर्स आ जाएंगे तुम्हारे इसमें इंडिया के। ठीक है, क्लियर हो गया चैप्टर? ये जो लास्ट बचा हुआ है इसको भी मैं तुमको इमेज में बताऊंगा, इसमें क्या लिखा हुआ है। इंडिया में जब इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था तो दो टाइप के अलग अलग स्टेट्स मिलते थे, एक होता था प्रिंसली स्टेट्स और एक प्रोविंसेस। ठीक है, देखो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सारे। अब देखो क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। चूज द राइट आंसर पहले दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, कल ही आंसर बता दिया था, उड़ीसा। नेक्स्ट, द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया, इसको तो बिना देखे अब लगा दोगे, ईस्टर्न मोस्ट 97 डिग्री 25 मिनट, ईस्टर्न मोस्ट। क्लियर? नेक्स्ट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव अ कॉमन फ्रंटियर विथ कौन से कंट्री के साथ में? नेपाल। अब भी तो देखे, नेपाल के साथ कौन कौन लैंड बाउंड्री शेयर कर रहे थे? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ठीक है, लोकेशन आंख में दिखना चाहिए। आंसर के लिए ऑप्शन तुमको नहीं, क्वेश्चन पढ़े तो सीधा आंसर तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, ऑप्शन पढ़ने का रिक्वायरमेंट ही नहीं हो। आगे, इफ यू इंटेंड टू विजिट कावारती, कल देख लिए थे इसको, कावारती जाना तो कहां जाओगे? लक्षद्वीप जाओगे। अगला, माय फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री व्हिच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री। कौन सा आ जाएगा? ताजिकिस्तान। ठीक है, ताजिकिस्तान जो है वो इंडिया के ऊपर में है, ये सेंट्रल एशिया में आता है। कहां पे आता है? सेंट्रल एशिया में आता है। बाकी ये सारे के सारे साउथ एशिया में आएंगे। ठीक है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इसको हम लोग साउथ एशिया बोलते हैं, इंडिया के आसपास में साउथ एशिया बोलते हैं। और ये कौन सा हो जाएगा? ताजिकिस्तान, सेंट्रल एशिया, इंडिया से ऊपर ऊपर बन जाएगा इतना। नेक्स्ट, नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लाइंग इन द अरेबियन सी। लक्षद्वीप। क्या? अरे वो इंडिया थोड़ी है गधे। नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लाइंग इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड ग्रुप है? लक्षद्वीप। वो जो मालदीव्स है वो नीचे में है, वो इंडियन ओशन में चला जाता है। कहां पे? वो और नीचे। क्लियर हो गया ये? आगे, नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया, लिख लोगे 6 के 6 कंट्री। ठीक, ये हो गया। विच आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स साउथ ईस्ट। अंडमान एंड निकोबार साउथ और ईस्ट डायरेक्शन में, तो क्या आ जाएगा इसका?
अंडमान निकोबार। विच आइलैंड कंट्रीज आर और सदर्न नेबर्स, दो आ जाएगा। कौन कौन से आइलैंड कंट्रीज हो जाएंगे, मालदीव्स और श्रीलंका। हो गया भाई कंप्लीट तुम्हारा चैप्टर। ये दो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला में दिया हुआ है कि ईस्ट में और वेस्ट में दोनों को मिलाकर के हमारे पास टाइम डिफरेंस कितने का हो जाता है, 2 आवर्स का। क्लियर। लेकिन फिर भी सभी के क्लॉक में पूरे इंडिया में रहने वाले लोगों का टाइम सेम क्यों दिखाता है, क्योंकि हम लोग जो है वो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम को ही अपना टाइम जोन मानते हैं। क्लियर, आ गया समझ में। बस सेकंड जो क्वेश्चन दिया हुआ है, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ, अभी जो तुमको मैं एक्सप्लेन किया था, इसका जो सेंट्रल लोकेशन है, बीचों बीच जो इसका लोकेशन आया है, ये इसको एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन प्रोवाइड करता है। क्योंकि कोई भी ट्रांसपोर्टेशन अगर वेस्ट टू ईस्ट या फिर ईस्ट टू वेस्ट जाना है तो थ्रू इंडिया होते हुए जाएगा। इंडिया, सीधा इंडिया ही लगा लो। ठीक, इतने में कोई डाउट? सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया? इतने में कोई डाउट है क्या, देख लो एक बार। गुड गुड, ऑनलाइन वालों का भी आंसर आ गया है, बहुत लोगों का आंसर सही है। ठीक है भाई, सभी का आंसर सही है। इतने में तुम्हारा ज्योग्राफी का चैप्टर 1 पूरा समझ के, पढ़ के, याद करके पूरा कंप्लीट हो गया। आ गया समझ में? अब ये चैप्टर दिमाग से नहीं उतरना चाहिए। भले ही कोऑर्डिनेट्स या फिर जो वैल्यूज हैं ये एक बार के लिए उतर जाए चलेगा, बाकी कॉन्सेप्चुअल या फिर मैप वाइज जितना हम लोग पूरा का पूरा कवर किए हुए हैं ये दिमाग से नहीं उतरना चाहिए। अब अगर आंख बंद किए तो पूरा इंडिया का लोकेशन ऐसे दिखना चाहिए। नीचे में 8 डिग्री 4 मिनट, ऊपर में 37 डिग्री 6 मिनट, वेस्ट में जाओगे तो 68 डिग्री 7 मिनट, वेस्ट में ईस्ट में जाओगे तो 97 डिग्री 25 मिनट, बीचों बीच से लाइन आएगा तो 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक, इंडिया नैरो होना स्टार्ट हो जाता है 22 डिग्री से नीचे। इंडिया के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री से पास कितने स्टेट्स हो जाएंगे, 8 स्टेट्स हो जाएंगे। आ रहा समझ में? इंडिया का एरिया 3.28 स्क्वायर किलोमीटर होता है। ठीक, इंडिया पूरे ज्योग्राफिकल, पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफिकल बेसिस पे 2.4% का है। इंडिया का नॉर्थ टू साउथ जो लेंथ हो जाएगा 3214, ईस्ट टू वेस्ट 2933, कोस्ट लाइन 7516.6 और लैंड बाउंड्री 15200 किलोमीटर। क्या था चैप्टर में? आ गया समझ में? बन जाएगा अब। तो एक बार, आज तुम्हारा होमवर्क है, कल तो संडे है, कल छुट्टी होगा। आज तुम्हारा होमवर्क है घर में जाकर के एनसीईआरटी का बुक, यहाँ पे तो हम लोगों ने एकदम ओवरव्यू लिया हुआ है, घर में लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, लाइन बाय लाइन पढ़ोगे। एक आध कोई नया वर्ड अगर तुमको देखने के लिए मिल जाए या कोई स्टेटमेंट अगर समझ में नहीं आता है उसको पेंसिल से अंडरलाइन करना है, नेक्स्ट क्लास में लेकर के आओगे, मैं उसको फिर यहाँ पे तुमको क्लियर करवा दूंगा। बन जाएगा इतना? इतना बन जाएगा। चलो भाई, ऑनलाइन में जितने हो देख लो, अगर किसी को चैप्टर 1 में कुछ डाउट है तो पहले उसको पूछ लो, उसको क्लियर कर लेंगे, फिर सेशन एंड किया जाएगा। पूछ लो भाई, देख लो ऑनलाइन वाले, और अगर नहीं है तो ऑल क्लियर करके कमेंट पे सारे के सारे लिख दो, मेरे को फिर पता चल जाएगा कि तुमको पूरा क्लियर हो चुका है। गुड गुड, वेरी गुड। चलो भाई, ऑनलाइन वाले जितने हो जल्दी से कमेंट पे लिखो अगर किसी को कुछ डाउट हो तो, अदरवाइज कमेंट पे ऑल क्लियर लिखो तो सेशन एंड किया जाएगा। अच्छा, नो डाउट, नो डाउट, ठीक है, ऑल क्लियर, ठीक है। तो किसी को भी डाउट नहीं है तो हम लोग अब यहाँ पे सेशन एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो तुम्हारा होगा मंडे से होने वाला है, और मंडे को हम लोग, ये तो ज्योग्राफी एक चैप्टर हो गया, मैथ्स के भी एक चैप्टर हो चुके हैं, मंडे को हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर 1 उठाएंगे। ठीक, वो थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है क्योंकि उसमें तुम लोग को भर भर करके मेरे को लिखाना भी पड़ेगा और साथ ही साथ उसको याद भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से थोड़ा सा प्रिपेयर होकर के आ जाना। मंडे से हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा बायोलॉजी। अब लास्ट चीज, आखिरी, इमेजेस थोड़े से 2-3 है, उसको पहले देख लो, फिर तुम्हारा सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। देखो ध्यान से, देखो सबसे पहला ये जो इमेज है ये तुमको इंदिरा पॉइंट, ये पहले इंदिरा पॉइंट हुआ करता था। ठीक, और ये है तुम्हारा अभी 8 डिग्री 4 मिनट लाइन। इंदिरा पॉइंट होता था तो उसका वैल्यू कितना होता था, 6 डिग्री 8 मिनट, तो उसके और नीचे आ जाएगा। ठीक, तो पहले ये हम लोग का सदर्न मोस्ट लाइन हुआ करता था, लेकिन 2004 के बाद से 8 डिग्री 4 मिनट हम लोग का सदर्न मोस्ट पॉइंट बन गया लाइन। समझे? पहले कितना था, 6 डिग्री 8 मिनट। याद नहीं करना है तुमको, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। इतना समझ में आ गया? तो ये क्या है, इंदिरा पॉइंट। आगे देखो,
ये जो है ये वो रास्ता है, देख इसमें से पहले अगर इधर से आते तो 19,800 किलोमीटर आता, जब इधर से जाएंगे तो 11,600 किलोमीटर, तो एग्जैक्ट 700 हुआ क्या, सॉरी 7,000 हुआ क्या, नहीं ना, कितना हो जाएगा 7,200 किलोमीटर, इसके हिसाब से देखोगे ठीक। तो इसीलिए बोले अलग अलग जगह पे तुमको अलग अलग लेंथ दिए हुए रहेंगे तो उसको अप्रोक्स ले लेना, ठीक है। तो देखो यहां से ये गया, यहाँ पे क्या फॉर्म किया गया, ये जो बॉक्स बनाया हुआ है यही क्या है, स्वेज केनाल, यही क्या है, स्वेज केनाल, ठीक। ये स्वेज केनाल हो गया, ये स्वेज केनाल। अब देखो दिखता कैसे स्वेज केनाल, ये है तुम्हारा एक्चुअली में स्वेज केनाल, ये दिख रहा है वाटर बॉडी, यहां से फिर ये पतला सा ये जो रास्ता बनाया गया है, ये तुमको मैप पे पतला दिख रहा है बहुत ज्यादा चौड़ा, समझे, है बहुत ज्यादा चौड़ा, ये मैप में बहुत दूर से इसका व्यू लिया हुआ है, इसी वजह से तुमको थोड़ा सा कम चौड़ा दिख रहा है। तो देखो यहां से ये होते हुए ये केनाल निकला, इसको बनाते 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 लिए और यहाँ पे इसको खत्म कर दिया गया, ठीक है। ये मिल गया है इतने में, तो ये हो जाएगा तुम्हारा केनाल। अब इसमें शिप कैसे पार होता है, देखो ये बहुत बड़े बड़े कैरियर्स है, बहुत बड़े बड़े शिप, ये मोहल्ले इतने बड़े बड़े शिप होंगे, समझे। और ये उस केनाल में देखो पास हो जा रहा है, मतलब केनाल का साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा है, कोई डाउट, समझ में आ गया। तो देख लो पूरा ये केनाल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसी केनाल के थ्रू जो शिप्स रहते हैं ये पास होते हैं, बन जाएगा इतना। अब देखो जो तुमको मैं बोला था दो टाइप के स्टेट्स हमारे यहाँ पे मिल रहे थे 1947 के पहले, तो देखो पाकिस्तान, ये म्यांमार, सॉरी पाकिस्तान हो गया, ये सब हमारे इंडिया के पार्ट थे। तो इंडिपेंडेंस से पहले ये जितना रेड कलर में तुमको यहाँ पे दिख रहा है, जितना रेड कलर में दिख रहा है ये सारे के सारे तुम्हारे प्रोविंस रीजन है या प्रोविंस स्टेट्स हैं, क्लियर। और जितना येलो कलर में तुमको दिख रहा है ये सारे के सारे प्रिंसली स्टेट्स है। प्रिंसली स्टेट्स बोलने का मतलब जहां पे राजा महाराजा लोग का रूल चलता था, क्लियर। ये हम लोग का जो रायगढ़ सिटी है यहाँ पे भी राजा का रूल चलता था, है ना, यहाँ पे राजमहल, ठीक। तो वो जो राजा का महल है वहां पे पहले राजा रहता था, बाद में 1947 के बाद उनके सारे पावर्स को खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो जितने भी प्रिंसली स्टेट्स है वो सारे के सारे फिर इंडिया के स्टेट्स बन गए, क्लियर, समझ में आया इतना। तो इंडिया पहले कितने पार्ट्स कितने स्टेट्स में डिवाइडेड था, दो, क्या क्या हो जाएगा, प्रिंसली स्टेट्स और प्रोविंस रीजन, ठीक है। चलो भाई तो इतने में हो गया तुम्हारा चैप्टर का जो भी एडिशनल नॉलेज था या जितना भी तुम्हारा गिवन था पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो तो आज सेशन एंड करते हैं, अब नेक्स्ट क्लास तुम्हारा मंडे को बायोलॉजी, क्लियर, चलो।